गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज मंडे है और हम लोग अपने नए टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पिछले वीडियोस की तरह ही इस वीडियो को पूरे देखेंगे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए और जब आप इस पर वर्कआउट करें, दैट मीन्स इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो सारी की सारी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आर्टिकल का सबसे पहला डिफिनीशन होता है, आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कहने का मतलब होता है वैसा कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को डिटरमाइन करे, जैसे ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे वर्ड्स डिटरमाइनर्स होते हैं। लेकिन जब बात होती है आर्टिकल्स की, जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो मेनली इसमें तीन वर्ड्स को ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ए, एन और द को। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है देयर आर 3 आर्टिकल्स, और ये तीन होते क्या हैं? तो पहला ए, दूसरा एन और तीसरा होता है द। ए इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट कहने का मतलब ये जिस किसी भी नाउन के पहले लगा होगा वह नाउन कोई खास नाउन नहीं हो सकता है, वो कोई कॉमन सा नाउन होगा, आम। ठीक है, जैसे इसका डिफिनीशन में आपको बताया गया, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो ए का यूज कहाँ कर सकते हैं? ऐसे नाउन के पहले जो नेचर में सिंगुलर हो, साथ साथ वो कॉमन नाउन हो और साथ साथ वो काउंटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पेन, तो पेन कहने का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। पेन को अगर बोलेंगे नाउन के कौन से काइंड में ये आएगा, तो ये नाउन का कॉमन सा काइंड हुआ, कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि पेन कहने का मतलब जितने भी पेन होते हैं सारे के सारे आ गए इसमें। और ये काउंटेबल भी अपने नेचर में, क्योंकि पेन को हम काउंट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा सिंगुलर भी हो गया, कॉमन भी हो गया और साथ में ये क्या हो गया? काउंटेबल भी हो गया। ठीक है, एक चीज़ और भी ध्यान रखना होता है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसके पहले इस नाउन का उच्चारण क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब ब्रैकेट में लिखा गया है ऐसा नाउन जिसका उच्चारण क से ज्ञ के बीच में आए। ठीक है, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। तो पेन अगर बोलेंगे तो पेन किससे शुरू होता है? प से, तो ये मेरा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो इसके पहले हमें क्या प्लेस करना होता है? ए। अगेन फिर से देख लीजिए, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन हो और साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड भी हो तो उसके पहले ए को प्लेस करते हैं, जैसे पेन हुआ, बुक हुआ। ठीक है, इन सब के पहले ए लगा दिए। चलिए दूसरा है एन। एन इंडेफिनिट होता है और इसका भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर कॉमन और काउंटेबल नाउन के ही पहले करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है? वॉवेल साउंड का। वॉवेल साउंड कहने का मतलब अ से अ के बीच का अगर उच्चारण हुआ तो उसके पहले हम लोग क्या प्लेस करते हैं? एन को। जैसे एग्जाम्पल है, आई बॉट एन एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया? सिंगुलर नाउन है, ये कॉमन नाउन भी है, ये काउंटेबल नाउन भी है। तो सिंगुलर भी है, कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, साथ साथ इसका उच्चारण क्या होगा? ए से। तो ए कहने का मतलब क्या हुआ? अ से आ के बीच में इसका उच्चारण हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया? वॉवेल साउंड। और इसलिए वॉवेल साउंड हो तो उसके पहले हम लोग क्या प्लेस करते हैं? हमेशा एन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नंबर 3 है द। द डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट कहने का मतलब होता है निश्चित। ये जिस किसी भी नाउन के पहले लगेगा वह किसी नाउन के सर्टेन होने को बताएगा। ठीक है, मतलब वो कोई या तो खास चीज़ होगा, ठीक है, या कोई निश्चित चीज़ होगा। डिफिनीशन है, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर या प्लूरल, कॉमन या प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड। हम इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, मतलब कि ये जिस किसी भी नाउन के पहले लगा हो वो क्या हो जाएगा? सर्टेन होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक कलम खरीदा, बट द पेन इज़ नॉट रनिंग वेल, लेकिन कलम अच्छी नहीं चल रही है। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया। गौर कीजिए, यहाँ लिखा ए पेन। ए पेन कहने का मतलब मैंने कल एक कलम खरीदा। कौन सा कलम खरीदा पता चला? बिल्कुल ही नहीं। तो जब मेरा नाउन सर्टेन नहीं था तो हमने उसके पहले क्या किया? ए लगाया। आगे देखिए, बट द पेन इज़ नॉट रनिंग वेल, यहाँ पेन के पहले क्या लिखा गया? द लिखा गया, मतलब ये पेन क्या हो गया? सर्टेन में चेंज हो गया। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो पेन खरीदा गया था वही पेन अच्छा नहीं चल रहा है। तो जैसे ही मेरा नाउन सर्टेन नाउन में चेंज हो जाता है, मतलब हमें ये समझ में आ रहा होता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उसके पहले क्या यूज करते हैं? द। ये हो गया आपका ए एंड द का डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल। ये तो सारी चीज़ें हो गई बोलने की, लेकिन जो मेन चीज़ है वो अब शुरू हो रहा है आपका यूज़ ऑफ द। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम द का यूज कहाँ करेंगे? तो बिफोर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब
ऐसा चीज़ जो यूनिवर्स से रिलेट करे और अपने आप में यूनिक हो, ठीक है। जैसे सन, मून, ग्रुप ऑफ स्टार्स हो सकता है जिसे हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टार भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ ये जो यूनिवर्स से रिलेट करते हैं और अपने आप में यूनिक है, इन सब के पहले क्या यूज करते हैं, द, जैसे हम लोग बोलते भी हैं द सन, द मून, द अर्थ, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ डायरेक्शन। तो 4 डायरेक्शंस होते हैं और 4 सब डायरेक्शंस, इन सभी के पहले द लगाते हैं। जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ अ डे। पार्ट्स ऑफ अ डे मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात। जब भी बोलना हो सुबह में तो इन द मॉर्निंग, दोपहर में तो इन द आफ्टरनून, शाम में तो इन द इवनिंग। लेकिन रात में, तो रात में के लिए हम लोग इन का यूज़ नहीं करते, वहाँ सॉरी द का यूज़ नहीं करते, वहाँ क्या बोलते हैं, एट नाइट, ठीक है। तो सुबह, दोपहर, शाम हो तो इन सभी के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल क्रिएशंस। नेचुरल क्रिएशन कहने का मतलब होता है ज्योग्राफिकली और नेचुरली जो भी कुछ बना हुआ है, इन सभी के पहले हम लोग द लगाते हैं। और इन सब में आता क्या है, तो ध्यान रखना आपको, माउंटेन चेन्स, पर्वत श्रृंखला आती है इसमें, जैसे हिमालयाज, आल्प्स, ठीक है, हिमालयाज याद रखेंगे, रॉकीज़ हैं, एंडीज़ हैं, इन सभी के पहले द लगाते हैं। कोई भी महासागर हो जिसे ओशियन कहते हैं, ठीक है, तो इंडियन ओशियन हो, ठीक है, कोई भी ओशियन हो, ठीक है, इन सभी के पहले क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। कोई भी बे हो, बे मतलब खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ मन्नार, ठीक है, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल। तो गल्फ हो या बे, इन सभी के पहले द लगाते हैं। आइलैंड ग्रुप्स मतलब द्वीप समूह, ठीक है, इन सभी के पहले भी द लगाते हैं। जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस तरह से बोला जाता है। तो नदी हो, पर्वत श्रृंखला हो, महासागर हो, ठीक है, द्वीप समूह हो, इन सभी के पहले द लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है होली बुक्स। होली बुक्स मतलब धार्मिक ग्रंथ या किताब, जैसे रामायण हुआ, गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, इन सभी के पहले द लगाएंगे। वेदास, कोई भी वेद हो, सिर्फ वेद लिखे या वेद का नाम, ऋग्वेद हो, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कोई भी वेद का नाम लिखे या डायरेक्ट वेद लिखे, इन सभी के पहले द लगाएंगे। उपनिषद्स, अगर उपनिषद कहीं भी लिखा मिले तो इसके पहले भी द लगाएंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, कोई भी अंग्रेजी समाचार पत्र हो, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सभी के पहले द लगाएंगे। सीरीज ऑफ बुक्स, इसमें 2 बुक का नाम आपको याद रखना है। जैसे अलादीन की कहानी का एक किताब है जिसको हम लोग कहते हैं द अरेबियन नाइट्स, और दूसरा एक याद रखना है द जंगल बुक, ये मोगली की कहानी की किताब है। तो इन दोनों बुक्स के पहले हमेशा द का यूज करते हैं, द अरेबियन नाइट्स और द जंगल बुक। सम आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, कुछ लोकोक्ति या मुहावरे वाले एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें द ऑलरेडी लगे होते हैं। इसमें आपको बस एक एग्जांपल याद रखना है, जैसे टू द सिनेमा, लोग बोलता है आई एम गोइंग टू सिनेमा, जो कि गलत होता है। सही होता है क्या, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। तो जब भी गो टू सिनेमा लिखे तो उसके बीच में द का भी यूज करते हैं, गो टू द सिनेमा, ये सही होता है। नेक्स्ट है नाउन ऑफ नाउन। पहला वर्ड नाउन हो, फिर ऑफ आए, फिर दूसरा वर्ड नाउन आए, तो पहले वाले नाउन के पहले हम लोग द को प्लेस करते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल है द कैपिटल ऑफ इंडिया। सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम लोग द का यूज पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल मेरा नाउन हो गया, ठीक है। जैसे मान लिया हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल CAPITAL, ये हो गया कैपिटल, तो कैपिटल मेरा नाउन हो गया। फिर अगर हम बोलते हैं ऑफ और फिर हम बोलते हैं इंडिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, नाउन ऑफ नाउन पे सेंटेंस चला, ये नाउन हो गया, फिर ऑफ आया, फिर नाउन आया, तो हमें इसके पहले यहाँ पे क्या प्लेस करना था, द, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस चले, पहले वाले के पहले द का यूज करते हैं। और पूरे आर्टिकल चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरा है ऑफ द टू। ऑफ द टू का मतलब होता है 2 में से एक, ठीक है। तो ऑफ द टू सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो, इसके साथ एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में आता है और उसके पहले द लगाते हैं। जैसे ऑफ द 2 बुक्स दिस इज द बेटर वन, हम लोग ऐसे बोलेंगे ऑफ द 2 बुक्स दिस इज द बेटर, तो वहाँ ऑफ द 2 का यूज किए तो आगे क्या बोले, द बेटर, कंपैरेटिव डिग्री आया और उसके पहले द का यूज करें, वो हमेशा लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ये तो बचपन से पढ़ते आना है कि कहीं भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री आए उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द रिचेस्ट, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है
प्रोपोर्शनल कंपैरिजन कहने का मतलब होता है समान अनुपात में तुलना करना। इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना, ठीक है, इसमें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस शुरू होगा और कॉमा के बाद भी द और कंपैरेटिव आएगा। हम लोग इसको लिखते कैसे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे मिलेगा इस पर आपको एग्जाम में, तो लिखा मिलेगा द हायर वी गो द कूलर वी फील। क्या मिलेगा? द हायर, HIGHER, द हायर वी गो। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सेंटेंस, यहीं पे कॉमा देगा और आगे जो सेंटेंस बनेगा वो भी क्या होगा, द और कंपैरेटिव पे ही शुरुआत होगा। द कूलर वी फील, COOLER, द कूलर वी फील। तो ये हुआ मेरा सेंटेंस। तो इसमें समझना क्या है प्रोपोर्शनल कंपैरिजन में कि सेंटेंस द और कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होगा, कॉमा के बाद भी क्या आएगा, द और कंपैरेटिव। द हायर वी गो द कंपैरेटिव, द कूलर वी फील द कंपैरेटिव। एग्जाम में क्या करेगा, दोनों में से कहीं एक तरफ द हटा देगा जो कि गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी बजाने वाला यंत्र हो, चाहे वो ढोलक हो, गिटार हो, सितार हो, माउथ ऑर्गन हो, कुछ भी हो, बजाने का अगर यंत्र है तो उसके पहले द लगता है। जैसे द गिटार, द माउथ ऑर्गन, द फ्लूट। नेक्स्ट है बिफोर ए क्लास ऑफ थिंग टू क्वालिफाई द होल कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी लिख दिया है, गलती है, क्वालिफाई होगा, वो टी नहीं है, वो एफ है। ठीक है, टू क्वालिफाई द होल कम्युनिटी। जैसे इसके लिए हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, सोच समझिए। हम लोग बोलते हैं फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, मतलब क्या हुआ, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। तो एक लोमड़ी चालाक होती है या पूरी की पूरी जाति? तो पूरा जाति ही चालाक होता है। तो जब किसी चीज़ के पूरे जाति का विशेषता बताना हो, आदमी का नहीं, जानवर या किसी नॉन लिविंग का, ध्यान रखिएगा, आदमी की जाति को नहीं, जानवर या नॉन लिविंग के पूरे जाति को बताना हो तो उसके पहले द लगाते हैं। तो हमें बोलना क्या होगा, द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, ये होगा सही। ठीक है, आदमी के पूरे जाति को बताने के लिए द नहीं लगता है। अगर हम बोलेंगे द मैन इज़ मोर्टल, मतलब क्या हो गया, आदमी मरणशील होता है, तो सभी आदमी मरणशील होते हैं। अगर हम इसके पहले द लगा दिए तो मतलब क्या निकलेगा, सिर्फ एक कोई खास आदमी मरणशील होता है, ये मतलब निकल जाता है। तो ध्यान क्या रखना है कि आदमी के जाति का क्वालिफाई करना हो तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन जानवर या नॉन लिविंग के पूरे जाति का क्वालिफाई करना हो तो द लगाते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ एनी पर्सन, बिफोर द नेम ऑफ एनी पर्सन व्हेन क्वालिफाइड बाय एनी एडजेक्टिव। ठीक है, आदमी के नाम के पहले अगर आपको द लगाना है तो इसके लिए दो कंडीशन है, या तो वो आदमी के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव लगाओ, जैसे महात्मा गांधी नाम हो गया, अब हम इनके पहले लगा देते हैं ग्रेट, तो ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है, तो हमें क्या बोलना होगा, द ग्रेट महात्मा गांधी। ठीक है, तो जब किसी आदमी के नाम के पहले द लगे, जब किसी आदमी के नाम के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले द लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब कोई आदमी किसी नाटक का पात्र हो, कैरेक्टर, तो भी उसके पहले द लगाते हैं। जैसे द राम ऑफ द रामायण, तो रामायण के राम, तो रामायण नाटक हुआ, राम उसके कैरेक्टर हुए, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द राम ऑफ द रामायण। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव दो तरह का होता है संख्या में, एक को कार्डिनल कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनल कहते हैं। तो कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जब भी बोलना हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से, तो उसके पहले हमेशा द लगता है। ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे ही हम लोग फर्स्ट बोले उसके पहले क्या लगा, द, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है इसीलिए उसके पहले द लगाते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज लाइक USA, UAE, USSR, UK, कुछ देश के नाम के पहले भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब इमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, इन सभी के पहले द लगाते हैं क्योंकि ये यूनाइटेड कंट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर एक नेशन बना हुआ है, इसलिए इसके पहले द लगाते हैं। हाँ, भारत के लिए आप याद रखेंगे पंजाब, पंजाब भारत का एक स्टेट है, 5 नदियाँ बहती हैं, इसीलिए उनके पहले भी हम लोग द लगाते हैं, द पंजाब बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये हुआ आपका यूज़ ऑफ द, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जो इंपॉर्टेंट रूल्स है द से रिलेटेड मैंने आपको वही बताया। रूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वही रूल मैंने अभी आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए, वीडियो को आप दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें।
कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दे, उसे हम लोग देखेंगे और कुछ इम्प्रूव करना हो तो उसे इम्प्रूव करके फिर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।